नमस्ते, वंदे मातरम। अहोम्स के ऊपर इस श्रृंखला का ये तीसरी एपिसोड है। पिछले जो एपिसोड था उसमें हम लोगों ने चर्चा की कि इस तरह जो अहोम्स है उनका ओरिजिन के बारे में हमने चर्चा की। अहोम्स लोग इंद्रवंशी अपने आप को बोलते हैं, इंद्रवंशी, क्योंकि वो लोग जो लैंगडोन है, लैंगडोन इज़ अनदर नेम ऑफ इंद्र अकॉर्डिंग टू अहोम ट्रेडिशंस। ही इज़ नोन एज लैंगडोन। तो लैंगडन से वो लोग अपना डिसेंट मानते हैं। तो आज के एपिसोड में जो अहोम का जो सनातन परंपरा, जो सनातन जो इनका आइडेंटिटी है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने ऑलरेडी जो इनका अंतिम संस्कार और ये जो इंद्र से अपना डिसेंट है, ये सब हम लोगों ने चर्चा की, जो कि बिल्कुल वो सनातन संस्कृति का ही हिस्सा है। तो इसका जो ये मिसकंसेप्शन है कि ये लोग हिंदू नहीं है, ये सनातनी नहीं है, तो ये वो पिछले एपिसोड भी डिबंक करता है। और आज के जो ये एपिसोड में हम और डिटेल्ड तरीके से हम लोग आज डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो अहोम ट्रेडिशंस में जैसे हम एक पैंथियन ऑफ हिंदू डीटीज़ को मानते हैं, जो देवी देवताओं को मानते हैं, तो जैसे कि अहोम ट्रेडिशंस में लैंगडोन को इंद्र मानते हैं, ठीक उसी तरह जो हमारे शिव जी, विष्णु, कुबेर, इस तरह जो देवी देवताएं हैं, तो अहोम्स भी उन लोगों को मानते हैं, लेकिन उनके अहोम ट्रेडिशंस में उनका नाम अलग है। तो मैं कुछ नाम में यहाँ मैं बोलना चाहूँगी। जैसे शिव जी को लांकुरी बोलते हैं, तो ये जो पूरा डिटेल जो है ये अहोम बुरंजी में लिखा हुआ है। जो अहोम बुरंजी का एक किताब है, जो किताब का नाम है ताई अहोम रिलीजन एंड कस्टम्स बाय डॉक्टर पद्मेश्वर गोगोई, वो अहोम हिस्टोरियन है। तो इस किताब में जो भी हिंदू देवी देवताओं को भी वो लोग मानते हैं, लेकिन उनका नाम अलग है। शिव जी को लांकुरी बोलते हैं, विष्णु जी को फाफिन बैट बोलते हैं, ब्रह्मा को चांगदाम बोलते हैं, सूर्य देव को बान बोलते हैं, चंद्र को देन बोलते हैं, अग्निदेव को भाई बोलते हैं, कुबेर को आइजांगनाऊ बोलते हैं। जैसे हम कुबेर की जब बात करते हैं तो चेतिया एक छोटा सा राजवंश है। हम शुरुआत की एपिसोड में, जो इंट्रोडक्टरी एपिसोड में, हम लोगों ने जो प्रमुख राजवंशों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। तो इसके अलावा असम में कई सारे छोटे छोटे राजवंश भी थे, जो अहोम के साथ साथ और उससे पहले भी वो लोगों का उस छोटे छोटे राज्य का चिफ्टेन्स हुआ करते थे। उनमें से कोच राजवंशी है, चेतिया है, मोरान है, ढिमासा कछारी है, इस तरह तो छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। तो ये जो कुबेर है, कुबेर को भी बाकी जो कम्युनिटीज़ में भी इनका अलग अलग नाम हुआ करते हैं। जैसे हम लोगों ने पिछले एपिसोड में ये चर्चा की, जो सोमदेव, जो इंद्र ने सुकफा का बिल्कुल जो अर्लीस्ट एंसेस्टर को दिए थे, इंद्र ने उनको दे के मंगमाओ राज्य में भेजा था राज करने के लिए, और सुकफा ने वो दोनों मूर्तियों को अपने साथ असम में ले आए। और वो जिस तरह से पहले से पूजा होते आए हैं, जैसे माघ महीना में और चैत्र महीने में पूजते थे, और कोरोनेशन राज्याभिषेक के दौरान वो लगाते थे, मतलब इन द नेक वो एज ए लॉकेट लगाते थे। तो इसी तरह जैसे कि वो मूर्ति को मानते थे, इसी तरह जो क्षेत्रीय लोग हैं, क्षेत्रीय कम्युनिटी है, क्षेत्रीय छोटा सा जो राजवंश है, वो लोग कुबेर का एक मूर्ति इन लोगों को मिला है, ये कहा जाता है, वो गोल्डन कैट। तो उस गोल्डन कैट को जब तक वो अपने पास रखते हैं तो उनका जो समृद्धि, पीस, प्रॉस्पेरिटी और हेल्थ वाइज सब कुछ अच्छा होते थे वहाँ। तो इसका एक कंपैरेटिव हम लोग ये देखा जाता है। तो अहोम्स लोग आजांगनाऊ बोलते हैं कुबेर को। फिर लक्ष्मी देवी को आई आनंग, वरुण देव को फ्यून, यमराज को कामचांग, दुर्गा देवी को फ्रीनाथ याओ, सरस्वती को जयसिंफा, वायुदेव को लुंगसाइनेत, विश्वकर्मा को लाओख्री। तो इस तरह और भी जो देवी देवता, इवन जो हम नवग्रह की बात करते हैं, उसका भी अहोम ट्रेडिशंस में वही देवता है, वही नवग्रह है, वही सब देवी देवता है, लेकिन उनका नाम अलग है। वो जो नाम है, इनके जो भी डिस्क्रिप्शंस है, उनके एट्रीब्यूट्स, उनके गुण, उनका अस्त्र, ये सब हमारे हिंदू देवी देवताओं के साथ बिल्कुल मैच करती है। इसके अलावा जो भी हम लोग, हर हिंदू कम्युनिटी में अपना एक रीजनल आइडेंटिटी है, एक रीजनल जो भी देवी देवताओं को हम मानते हैं। जैसे मैं एक विष्णुप्रिया मणिपुरी हूँ। हम लोग
जैसे हमारे खेत जब सूखे हो जाते हैं तो हम लोग स्पेशली इंद्रदेव को हम पूजते हैं। वहाँ एक भजन गाते हैं जिसको बरन डहानी एला बोलते हैं। जब वो भजन गाया जाता है तो जरूर इंद्रदेव की कृपा होती है, बारिश होती है, फिर हरियाली होती है खेतों में। तो आहूम ट्रेडिशंस में जो भी बहुत सारे रीजनल डेटीज होते हैं, एक तो हमने एक कांतारा मूवी देखा था, बीच में बहुत चर्चा में थी, वो बहुत हिट था। उसमें फॉरेस्ट का दैवा जो डीटी को वहाँ पूजते थे। ठीक इसी तरह आहूम लोगों का भी एक फॉरेस्ट डीटी होता है। उस फॉरेस्ट डीटी का नाम है फूफीसू। इनका हाउस होल्ड डीटी है सेंकाफा। जैसे ज्यादातर हिंदू हाउस होल्ड में एक गृह देव, वास्तु शास्त्र की बात करते हैं वो वास्तु शास्त्र बोलते हैं, वास्तु देव बोलते हैं या वास्तु पुरुष बोलते हैं, या हम जो वास्तु पुरुष का जो सेंटर का जगह है उसको ब्रह्मा को मानते हैं, उसको ब्रह्मदेव बोलते हैं। उसका भी कई घरों में उनका पूजा होती है। ठीक इस तरह वह हाउस होल्ड डीटीज अलग अलग हिंदी कम्युनिटीज में अलग अलग होता है। जो आहूम लोगों का है उसका नाम है सेंकाफा। सेंकाफा के नाम से उनको पूजे जाते हैं। जैसे हम विष्णुप्रिया मणिपुरी है, हमारा जो हाउस होल्ड डेटी है वो सनामाही है। ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा लेकिन इसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन देते ही हो। सनामाही जो है मणिपुर में, सनामाही को एक हाउस होल्ड डेटी मानते हैं सारे मणिपुरी। जो विष्णुप्रिया मणिपुरी है, मेते मणिपुरी है, वो सब सनामाही को एक हाउस होल्ड डेटी मानते हैं। इनका जो ओरिजिन है वो ट्रेस बैक द ओरिजिन ऑफ सनामाही टू द पुरानिक टाइम्स मेनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। एक जो महाभारत कालीन में अर्जुन चित्रांगदा जो मणिपुरी राजकुमारी है उनके साथ शादी होती है। उनका जो बेटा है उनका नाम है बब्रुवाहन। बब्रुवाहन का बेटा है दत्तामणि। दत्तामणि का बेटा है अत्यागुरु। अत्यागुरु का 6 बेटा है, उनमें पहला जो प्रथम एल्डर सन है उनका नाम है सनामाही। तो जैसे कि हम शिव पुराण में ये पढ़ने को मिलता है कि जब गणेश और कार्तिक बड़े हो जाते हैं तो दोनों शादी करना चाहते थे। तो शिवजी और पार्वती ने ये डिसीजन लिया कि जो भी पूरा यूनिवर्स को घूम के वापस आएगा पहला वही उसकी शादी होगी। तो जो कार्तिक है वो अपना मोर जो है वाहन लेके निकल जाता है। गणेश का वाहन तो मूषक है और वो थोड़ा सा मोटा भी था, पेट निकला हुआ था। तो उन्होंने सोचा कि वो कभी जीतेगा ही नहीं। तो उन्होंने अपने माता पिता को साफ सफाई करके वहाँ अपने माता पिता को वहाँ विराजमान कराया। फिर उनका 7 चक्कर लगाए और बोला आप ही मेरे ब्रह्मांड हो, आप ही मेरे यूनिवर्स हो, आप ही मेरे पूरा जो ये पृथ्वी हो। तो इसीलिए आपका चारों ओर सर्कम एम्बुलेट करने का मतलब है मैंने पूरा ब्रह्मांड का मैंने सर्कम एम्बुलेट किया। तो शिव जी ने वरदान दिया, पार्वती ने वरदान दिया कि यू विल बी वर्शिप्ड henceforth एज द गॉड ऑफ विजडम। इसीलिए सबसे पहले हम लोग गणेश जी को मानते हैं, उसके बाद बाकी देवी देवताओं को मानते हैं। तो ठीक इसी तरह यही ट्रेडिशन हमारे जो हाउस होल्ड डीटी है सनामाही, तो इसी तरह इनका जो भी 6 बच्चों में से ये तय किया जाता है कि जब वो बड़े हो गए कि जो पहला पूरा जो ये पृथ्वी को घूम के आएगा तो वो राजा बनेगा। तो सबसे छोटा जो है पाखंबा, इन्होंने बाकी सब तो सब चले गए वो पूरा दुनिया घूम के आने के लिए। पाखंबा ने अपने पिता के जब वो रेस्ट ले रहे थे, उनकी आंखें खुली हुई थी, तब उनका 7 चक्कर लगाए। बोलेगा आप ही मेरा ब्रह्मांड हो, आप ही मेरा यूनिवर्स हो, आप ही मेरा पृथ्वी हो, तो आपके 7 चक्कर लगाना ही मेरा पूरा इसका चक्कर लगाने के बराबर है। तब राजा बहुत खुश हुआ और उनको राजा बना दिया। और जब सनामाही और बाकी लोग वापस आए तो वो गुस्सा हो गए। सनामाही ने कहा ये तो अन्याय है, ये कैसा हुआ। तब वो सारे जो भी हुआ वो पिता ने बताया और उनको तब वरदान दिया सनामाही को, आज के दिन से आपको एज ए हाउस होल्ड डीटी हर घर में आपकी पूजा होगी। तब से जो लिगेसी जो चल रहा है आज तक वो हाउस होल्ड डीटी का लिगेसी चल रहा है। ठीक तरह इसी तरह आहूम ट्रेडिशंस में एक हाउस होल्ड डीटी, हर हिंदू ज्यादातर हाउस होल्ड्स में एक हाउस होल्ड डीटी होता है। जैसे हमारा पुजारी होता है, आहूम लोगों का भी पुजारी है। इन लोगों का 4 क्लैंस होता है पुजारियों का। ये है बाइलुंग। आज के असम जाएंगे तो आप बाइलुंग टाइटल का सरनेम का बहुत लोग मिलेंगे। तो वो लोग को बाइलुंग को बोलते हैं मोफ्लांग। एक है दियोधाय, उनको आहूम ट्रेडिशंस में मोशाम कहते हैं। एक है मोहन, उनको मोहंग बोलते हैं। एक है सिरिंग। तो ये चारों ये पुजारियों का, पुरोहित का क्लैंस है आहूम लोगों का। तो हमने पिछले एपिसोड में ये भी डिस्कस किया कि किस तरह से बनियान ट्री जो बट वृक्ष और पीपल वृक्ष को ये लोग जब अपना 2 जो मूर्तियाँ जो चुम और शेंग का मूर्ति जब निकालते हैं उनको वापस जब रखते हैं रिचुअलिस्टिक सेरेमनी जो होने के बाद,
तब वो लोग एक बट वृक्ष और एक पीपल वृक्ष का सैपलिंग लगाना बहुत ज़रूरी है। हमारे हिंदू धर्म में भी ये दोनों वृक्षों का बहुत मान्यता है। तो ये भी एक पैरेलल बहुत मिलता जुलता ट्रेडिशन है आहूम लोगों के साथ। जब हम आहूम शादियों के बारे में बात करते हैं तो कुछ कुछ सिमिलरिटीज़ आहूम और जो हिंदू मैरिज सिस्टम में कुछ कुछ सिमिलरिटीज़ है। आहूम ट्रेडिशंस में जो आहूम शादी है उसको चाकलांग बोलते हैं। तो इनका कम से कम 20 रिचुअल्स होते हैं, एक के बाद एक। तो लास्ट जो रिचुअल होता है, जबकि जो ब्राइड होता है, जो कन्या होता है, अपने घर से विदा लेते हैं अपने पति के घर आने के लिए। जब विदा लेते वक्त दोनों पति पत्नी जो कन्या के माता पिता को पंचांग प्रणाम करते हैं। तो पंचांग प्रणाम करते हैं जो हम घुटनों पे बल पे हम लोग झुक कर अपना उसके माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं अपना फोरहेड से। तो ये पंचांग प्रणाम करते हैं। तो ये वाला ट्रेडिशन हमारे में भी है, हिंदू धर्म में भी है। तो ये सनातन ट्रेडिशन भी ही है जो आहूम लोग फॉलो करते हैं। तो जो कन्या के घर से जब वापस आते हैं तो अपने घर में जो ब्राइडग्रूम के घर में उलूध्वनि से उनका स्वागत होती है। उलूध्वनि ज़्यादातर साउथ में, बंगाल में, असम में ये ऑस्पिशियस ओकेजन्स में उलूध्वनि करते हैं। एक जीप से वो लोग करते हैं ऐसे। तो ये उलूध्वनि से उनका स्वागत होती है। तो ये भी बहुत कॉमन है हमारे हिंदू ट्रेडिशंस में। और जब ये अपने बेड चैम्बर में पहली बार अपना बेड चैम्बर में जाते हैं तो वहाँ 5 देवी देवताओं का पूजा होते हैं पहले। उसके बाद उस 5 देवी देवताओं का वो लोग पूजा करते हैं अपना एक अच्छा जो पीस, प्रॉस्पेरिटी और अच्छा मैरिज लाइफ हो उसके लिए वो लोग पूछते हैं। तो ये जो 5 जो देवी देवताएं हैं उनमें से हम लोगों ने जो देवी देवताएं ऑलरेडी नाम लिए हैं कि आहूम ट्रेडिशंस में शिव को क्या बोलते हैं, लांगकुरी। तो लांगकुरी को भी पूछते हैं ये लोग। फिर इंद्र मतलब लेंगदौन को पूछते हैं। फिर सरस्वती मत जया सिंफा को पूछते हैं। और 2 डीटीज़ है वो लारेंग और जैसान हूँ। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं है। ये दोनों डीटीज़ को भी ये लोग पूछते हैं। तो ये 5 डीटीज़ को पहले ये लोग पूजा करते हैं, उसके बाद इन लोगों का जो मैरिज रिलेशनशिप को कंज्यूमेट करते हैं। जब हम इनिशिएशन की बात करते हैं, जैसा आज के जो इस्कॉन बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। इस्कॉन हमारा कई सारे ट्रेडिशंस होते हैं। वैष्णव ट्रेडिशंस में ही कई सारे भाग अलग अलग है। जब वल्लभ भाई संप्रदाय का होती है मथुरा में जाएंगे तो आप सारे ये सब चैतन्य महाप्रभु को जो फॉलो करते हैं, वल्लभाचार्य जी को फॉलो करते हैं, संत सूरदास जी को फॉलो करते हैं। तो अलग अलग जो ये वैष्णव ट्रेडिशंस का अलग अलग संत है। ठीक इसी तरह असम में जो संत था जिन्होंने एकाशरण धर्म का प्रचार किया वह वैष्णव थे। उनका नाम है श्रीमंत शंकरदेव। श्रीमंत शंकरदेव ने ये जो एकाशरण धर्म जो प्रचार किया, इसमें क्या होता है, 17 होता है। 17 मतलब जो इस कल्चरल पूरा सिस्टम को प्रिजर्व करने के लिए एक 17 है जहाँ में मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाए जाते हैं अपना पूरा ये कल्चरल लिगेसी को डॉक्यूमेंट करने के लिए। फिर वहाँ रिचुअलिस्टिक लर्निंग ऑफ एजुकेशन होता है जहाँ वह शास्त्र पढ़ाया जाता है। वो इट इज़ अ टाइप ऑफ गुरुकुल जहाँ मार्शल आर्ट्स भी सिखाया जाता है, ये एजुकेशन भी सिखाया जाता है। यहाँ जो भी हम शास्त्रों के बारे में सिखाए जाते हैं। और यहाँ महाभारत रामायण के जो भी स्टोरीज है वो नाट्य के रूप में फीचर करते हैं। ठीक इसी तरह नामघर ट्रेडिशन बहुत चलता है आसाम में। हर 15-20 फैमिली के लिए एक नामघर होता है। वो नामघर ट्रेडिशन भी श्रीमंत शंकरदेव ने ही शुरू किया। नामघर में ज़्यादातर क्या होता है, भगवत गीता को स्थापित करते हैं, भगवत गीता की पूजा करते हैं। और एज ए मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन भगवत गीता को मानते हैं एक मन के रूप। मन में वो लोग भगवान जी को मानते हैं, सारे दशावतार ट्रेडिशन को। कृष्ण का प्रमुख रूप में कृष्ण को मानते हैं, विष्णु को मानते हैं। तो ये सब ट्रेडिशन जो है श्रीमंत शंकरदेव ने शुरू किया। एक तो इसके बैकग्राउंड एक हिस्ट्री थोड़ा सा बताना चाहूँगी। पहले हम लोग अंतर्वेदी और बाहिर्वेदी मोड ऑफ वर्शिप हुआ करता था। अंतर्वेदी सबसे पहले का सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग में अंतर्वेदी सिस्टम ऑफ वर्शिप फॉलो होता था और कलयुग में बाहिर्वेदी हो गया। अंतर्वेदी में क्या होता था, मूर्तियों का पूजा कम होता था क्योंकि वो एक स्मरण में हम लोग जो भगवान देवता है उसका स्मरण करते हैं, उनका पूजते हैं। तो इसीलिए आप लोगों ने हम लोगों ने शास्त्रों में और वैसे भी हम जब पुरानी कथाओं के बारे में बात करते हैं तो हम ये सुनते हैं कि इस राजा ने इतने साल यहाँ
जंगलों में जाके या उस पर्वत में जाके तपस्या की तो शिव जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, देवी दुर्गा प्रकट हुए, ऐसे हमको सुनने को मिलता है। तो सच में ये अंतर्वेदी फॉर्म ऑफ वर्शिप है। हम किसी देवी देवताओं का स्मरण करके उनको इन्वोक करते हैं, पुकारते हैं, उनका जप करते हैं, तप करते हैं, उनको बुलाते हैं, एक मन से उनसे कुछ विशेष फुलफिल करने के लिए उनको बुलाते हैं, तो वो जरूर प्रकट होते थे। तो इसीलिए इमेज या मूर्ति बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी तब। और मूर्ति कुछ शास्त्रों में कुछ जगह ऐसे लिखा है मूर्ति पूजा होती थी बहुत कम, 80% ज्यादातर एक स्मरण करके देवी देवताओं का पूजा होती थी। तो बाहिर्वेदी जब जो है कलयुग में जितना भी पूजा करते हैं वो प्रकट नहीं होते थे भगवान जी देवी देवता। तो क्या होता था, एक मूर्ति के रूप में उनका हम लोगों ने उसका एक गठन तैयार किए और मूर्ति को हम एक मंदिर में स्थापित किए, फिर हम पूजा करते थे। तो ये ट्रेडिशन कलयुग से ही शुरू हुआ। आज से 5000 साल पुराना हमारा ये ट्रेडिशन है मूर्ति पूजा। जो मूर्ति पूजा थोड़ा थोड़ा पहले भी हुआ करता था। तो ठीक इसी तरह जैसे इंद्रदेव ने जब दोनों मूर्ति दिए थे, ये भी बहुत कई हजार साल पहले दिए थे, जो खुनलुंग और खुनलाई उनका बेटों को जब पृथ्वी में भेजा था। बाद में ये ट्रेडिशन चलता रहा। तो ऑलरेडी जो भी है सनातन संस्कृति के ही ज्यादातर सारे लोग हैं। सनातन संस्कृति सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे एशिया और पूरी विश्व में सनातन संस्कृति का कुछ आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, जो कि भारत में सबसे ज्यादा थी, इंडोनेशिया कंबोडिया में भी मिलती है, थाईलैंड में भी मिलती है। तो इसके बाद जो चैतन्य महाप्रभु, बल्लभाचार्य, श्रीमंत शंकरदेव, इन्होंने एक रिचुअलिस्टिक इनिशिएशन शुरू किया। ऑलरेडी हिंदू है लेकिन उसको एक रिचुअलिस्टिक तरीके से पूजा करते हैं, तो ये शुरू किया। जैसे इस्कॉन एक ऑलरेडी हिंदू धर्म मानते हैं, या जो इस्लाम या दूसरी जो क्रिश्चियन है वो लोग भी, बहुत लोग इस्कॉन डिवोटीज हो गए हैं। तो लेकिन हिंदू भी इस्कॉन डिवोटी होते हैं। वो हिंदू भी कैसे होते हैं, वो एक इनिशिएशन होती है। ठीक इसी तरह जो आहूम राजा या आहूम्स लोग पहले से अपना रीजनल डिइटीज को पूजा करते हैं। पहले से जो भी हम पैंथियन ऑफ हिंदू डिइटीज के नाम मैंने जो लिया है, जो अपना जैसे शिव जी का नाम क्या है, इंद्र का नाम क्या है, उन लोगों का ट्रेडिशन में क्या क्या नाम बुलाते हैं वो अलग है। तो सारी देवी देवताओं को उन लोग पूजते हैं, रीजनल डिइटीज को भी पूजते हैं, पूर्वजों को भी पूजते हैं, जहाँ मेदम मेफी जो हमने इसके पहले एपिसोड में हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था, तो ये सब पूजते थे। तो एक जो रिचुअलिस्टिक इनिशिएशन हुआ एक वैष्णव धर्म में, जो श्रीमंत शंकरदेव ने किया, वो आहूम राजा जयवद्य सिंहा 1648 में वो इनिशिएट हो गए थे। आहूम राजा चक्रध्वज सिंहा वो ब्राह्मणों को, गायों को और जो महिलाओं को बहुत तवज्जो देते थे युद्ध के समय का, और बच्चों को भी। जैसे हमने पहला एपिसोड में हमने डिस्कस किया था किस तरह से जो हमारा आर्ट वॉरफेयर जब होती है, तो जो राजाएं थे दे फॉलो द रूल्स ऑफ धर्म इन वॉरफेयर। तो किस तरह बच्चों को, महिलाएं को, ब्राह्मणों को, गायों को कोई संकट ना आए और उनका प्रोटेक्टेड रहे, इसके बारे में बहुत तवज्जो देते थे हमारे हिंदू धर्म में। ठीक इसी तरह आहूम्स लोगों भी, आहूम राजा लोग भी इन पे बहुत ध्यान देते थे। इसमें इतिहास में ये लिखा हुआ है, रिकॉर्डेड है कि आहूम राजा चक्रध्वज सिंहा जब मुगलों के विरुद्ध जब लड़ाई हो रही थी, तो वो स्पेशली वो जो आहूम के जो मिनिस्टर्स हुआ थे उनको ये ऑर्डर दिए थे कि जब ब्राह्मणों को, गायों को और महिलाएं को और बच्चों को स्पेशली प्रोटेक्शन दिया जाए, उनको प्रिजर्व किया जाए। तो मैं इसके बारे में एक इतिहास का एक रिकॉर्ड से मैं एक एक्सट्रैक्ट में करना चाहूँगी। वो किताब है लाचित बरफुकन एंड हिज टाइम्स, और लेखक है एस के भूया। ये असम का हिस्टोरियन है। ये उन्होंने लिखा है, जो चक्रध्वज सिंहा क्या कहते हैं अपने मिनिस्टर को, आई डिजायर दैट योर वाइव्स एंड चिल्ड्रन एंड द काउज एंड ब्राह्मण्स शुड बी ड्यूली प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड। तो ये तो सनातन संस्कृति ही है जो आहूम लोग फॉलो करते हैं, आहूम राजा लोग फॉलो किए करते थे। तो आज भी हम लोग जब गाय जो है, तो हम कितना महत्व रखते हैं हमारे धर्म में, गाय को माता मानते हैं हम लोग। तो इसी तरह आहूम लोग भी गाय को बहुत महत्व देते हैं। तो वो लोग इसीलिए ब्राह्मणों को भी बहुत, क्योंकि ब्राह्मण जो है आज के दिन में उनका बहुत प्रताड़ित किया जाता है। ब्राह्मण विरोधी बहुत सारा कुछ आज के एक नैरेटिव क्रिएट किया गया है, ब्राह्मण विरोधी नैरेटिव, जबकि ब्राह्मणों के द्वारा ही जो भी हमारा सनातन संस्कृति को प्रिजर्वेशन का श्रेय ब्राह्मणों पे जाता है।
और पहले से ही जो हम वर्णों की बात करते हैं तो ब्राह्मणों का मेन काम ही यही था कि हमारे कल्चरल जो भी हमारा संस्कृति है जो उसको प्रोटेक्ट प्रिजर्व करे और डिसेमिनेट करे नॉलेज को। वो आचार्य हुआ करते थे गुरुकुल में, वो लोग ही एक एक ब्राह्मण एक एक गुरु हुआ करते थे, वो पूरा सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाते थे। पहले पहले एक ऋषि ही एक गुरुकुल हुआ करते थे। तो ये जो ट्रेडिशन है, ये जो लिगेसी है, बहुत एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। तो आज के दिन में ब्राह्मणों को इसलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि हमारा जो एक रेनेसां दिख रहा है, एक एवेकनिंग दिख रहा है कि वो जो वापस हमारा जो गुरुकुल में हमारा कल्चरल रेनेसां हो रहा है। अभी पिछले 10-20 साल के बाद समय देखे तो एक डिजिटल रेवोल्यूशन हो रहा है जिसके हमारा नॉलेज का एक रेनेसां हो रहा है, हमारा कल्चरल रेनेसां हो रहा है। हम पुराने जो भी हम ग्लोरिफिकेशन की बातें करते हैं, तो ये सब इसीलिए इन सबको दबाने के लिए एक ब्राह्मण विरोधी एक नैरेटिव सेट किया गया है। तो हम ब्राह्मणों की बात जब करते हैं, ब्राह्मणों को भी बहुत महत्व देते थे, उनको बहुत मानते थे, पूजते थे। तो इसी तरह अहुम्स लोग भी ब्राह्मणों को बहुत तवज्जो देते थे। ऐतिहासिक उदाहरण से और मैं कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहूँगी इसमें और चर्चा करेंगे। तो ऋषि आयुर्वा ये महर्षि परशुराम के भी पूर्वज थे, एंसेस्टर थे। उन्होंने असम के शिवसागर डिस्ट्रिक्ट के, आज के दिन में शिवसागर डिस्ट्रिक्ट के नेग्रिटिंग पर्वत है, नेग्रिटिंग पर्वत में ऋषि आयुर्वा कई हजार साल पहले एक मंदिर स्थापित किया, शिव जी का मंदिर। और क्योंकि उन्होंने काशी पहले विजिट कर चुके थे, उन्होंने पूरी भारत में एक दूसरी काशी स्थापित करने के लिए उन्होंने हजारों शिवलिंग का स्थापित किया था नेग्रिटिंग पर्वत में। तो जैसे भूकंप और जैसे ड्यू टू टाइम की वजह से, वेदर कंडीशंस की वजह से कई सारे शिवलिंग वो दब गए। वो मंदिर के बारे में किसी तरह शास्त्रों में पढ़कर या किसी तरह जानकारी मिल गई उस समय के राजा, अहुम राजा सुसेंगफा को। तो सुसेंगफा ने क्या किया, वो खोद निकाले और उसमें एक मंदिर स्थापित कर दिया जहाँ आयुर्वा ऋषि ने पहले मंदिर स्थापित किया था। तो उन्होंने वो दोबारा उसको रिनोवेट कर दिया, उसको दोबारा नए तरीके से स्थापित कर दिया। तो वापस क्या हुआ, फ्लड की वजह से वो मंदिर फिर ध्वंस हो गए। और अर्थक्वेक्स बहुत हुआ करते हैं इन असम, और फ्लड्स भी बहुत हुआ करते हैं। फ्लड्स और अर्थक्वेक दोनों की वजह से वो मंदिर फिर से ध्वस्त हो गए। और उसके बाद राजेश्वर सिंहा जो अहुम राजा है, उन्होंने दोबारा फिर इस मंदिर को पुनर्स्थापित किया। तो राजेश्वर सिंहा वो बहुत बड़ा शिव भक्त थे। उनका ये था कि जब तक शिव का पूजा नहीं करते थे वो भोजन नहीं करते थे। और उनका डेली रूटीन ये होता था कि नेग्रिटिंग पर्वत में वहाँ जो भी भोग चढ़ाए जाते थे शिव जी को, वो पहले वो ग्रहण करेंगे, वो खाएंगे, उसके बाद उनका बाकी खाना खाता था। तो ये उन्होंने एक ऐसे एक फैसिलिटेट किया था कि कोई जैसे भोग चढ़ाते थे, वो भोग जब पूजा पाठ होने के बाद जो भोग वो राजघराने में, पैलेस में लाया जाता था और उस भोग को ग्रहण करता था, वो खाते थे। उसके बाद बाकी वो खाना खाते थे। इसका भी जिक्र जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स में है वो एक्सट्रैक्ट में पढ़ना चाहूंगी। टेम्पल्स एंड लीजेंड्स ऑफ असम बाय बीके बरुआ एंड H.V. श्रीनिवासा मूर्ति। मैंने छोटा सा एक्सट्रैक्ट जो अहुम राजा ने उसका भोग जो लेता था, किस तरह लेता था, उसके बारे में इसमें लिखा गया है। और शिव जी को बरबुपाई कहते थे, मीन्स द ग्रेट फादर। द अहुम sovereigns called the presiding deity Borbupai, means the great father, and paid great reverence to the deity. We are told that the king used to take his meal only after receiving the nirmalya of the daily puja at this temple. Arrangements had been made for carrying the nirmalya daily to the king through a special carrier appointed for the purpose. तो इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है। जैसे हम गुवाहाटी या असम के जैसे जिक्र होती है तो हम कामाख्या देवी की बात करते हैं। कामाख्या देवी का जो मंदिर है वो एक शक्तिपीठ है। सती का जब 51 टुकड़े हुए थे, वहाँ जो योनि का हिस्सा था वो कामाख्या नीलाचल पर्वत में आके गिरा, तो वहाँ वो शक्तिपीठ, वहाँ मंदिर स्थापित हुए। और वहाँ कामाख्या देवी को नरकासुर के समय से, नरकासुर भी कामाख्या देवी की पूजा करते हैं। नरकासुर मतलब आज से 5200 साल पहले नरकासुर भी कामाख्या को पूजा करते थे। तो वो ट्रेडिशन, पूजा का ट्रेडिशन, वर्शिप अभी भी वो कंटिन्यू हो रहा है। शिवसागर में 3 ऐसे मंदिर है जो शिवादोल, विष्णुदोल, देवीदोल,
3 ऐसा मंदिर है और उसमें एक बहुत बड़ा कुंड है। तो शिव सागर मतलब द ओशियन ऑफ महादेव, महादेव का सागर, जगह का नाम ही महादेव से जुड़ी हुई है। तो जो महारानी, अहोम रानी जो अंबिका थी, वो देवी भक्त थी, शाक्त ट्रेडिशन जो है वो फॉलो करती थी। उन्होंने ये जो तीनों ट्रेडिशंस के, शैविज्म, वैष्णविज्म, ये शक्तिज्म, तीनों ट्रेडिशंस का ही एक कॉम्प्लेक्स में ही वो तीनों मंदिर उन्होंने स्थापित किया था। और जो शिवा का मंदिर है, जो प्राचीन शिवा का मंदिर है, जो अंबिका देवी ने ये तीनों मंदिर एस्टेब्लिश किया था, उस मंदिर में एक बहुत ही यूनिक कंसेप्ट का शिवलिंग है। जैसा शिवलिंग जो होती है वो जनरल शिवलिंग आप हर जगह देखेंगे, लेकिन वहाँ जो शिवलिंग है वो रिवर्स सेटिंग में है और ओपन नहीं है, वो थोड़ा अंडरग्राउंड चैनल के साथ शिवलिंग कनेक्टेड है। तो जैसे कि ये बेस है, इसके एक होल बनाया गया, उसके नीचे जमीन में अंडरग्राउंड चैनल में शिवलिंग है। तो ग्रेविटी के विरुद्ध एक वाटर चैनल है, पानी वह बहती है 24 घंटा 365 डेज ए ईयर, वो पानी बहती है और शिवलिंग की स्नान होती है। तो ये बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है, ये शिवादोल में है जो रानी अंबिका देवी ने वो एस्टेब्लिश किया था। तो ये जो अहोम रानी ने ये एस्टेब्लिश किया, ये भी सनातन संस्कृति का ही हिस्सा है। तो जो ये कहते हैं कि अहोम हिंदू नहीं है, खुद शिव सागर जाए, वहाँ जो अहोम रानी ने जो मंदिर बनाए और स्पेशली जो यूनिक शिवलिंग, वहाँ भी जाके शिव जी का दर्शन करें। और एक मंदिर है मणिकर्णेश्वर, ये नीलाचल पर्वत इलाके में है। इस मंदिर को जो हमने जो पहला एपिसोड में हम लोगों ने डिस्कस किया कि पाला राजवंश, उसके बाद खेन राजवंश ने शासन किया था असम में, तब कामरूप के नाम से जाने जाते थे। तो वहाँ पाला राजा ने एक मंदिर स्थापित किया था मणिकर्णेश्वर। वो एक्चुअली कई हजार साल पुराना मंदिर है। वो शिव और शक्ति पीठ है, शिव और शक्ति वहाँ स्वयंभू रूप में खुद प्रकट हुए हैं। तो वहाँ मंदिर स्थापित किया था पाला किंग ने, और उस मंदिर का जो भी हिस्सा है अभी भी है, और अर्थक्वेक की वजह से वो मंदिर ध्वंस हो गए थे। तो जब पाला राजा ने वो मंदिर स्थापित किया था, उसके बाद खेन राजाओं ने उसका बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया था। उसके बाद वो ध्वंस हो गए थे अर्थक्वेक, भूमिकंप के वजह से। उसके बाद अहोम राजा राजेश्वर सिंहा ने उसका पुनरुत्थान किया, पुनर्स्थापित किया एक मंदिर। बेस जो है वो वैसे रखने दिया, क्योंकि बेस जो है वो 9th-10th सेंचुरी की है, और जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा लेटेस्ट है, आज से 500-600 साल पुराना है। वो इस राजेश्वर सिंहा ने उसका रिनोवेट किया, मतलब पुनर्निर्माण किया। तो इस मंदिर का भी इतिहास जो है, जैसे ऐसा कहा जाता है जब सती का 51 पीस मतलब टुकड़े हुए थे, तब 51 जगह गिरे थे, तो वो सब शक्तिपीठ बने। तो इस जगह पे जहाँ मणिकर्णेश्वर देवालय, मंदिर नहीं बोलते, वह देवालय बोलते हैं वहाँ लोकल ट्रेडिशंस में। तो यहाँ सती के इयररिंग्स गिरे थे, इसीलिए कर्णेश्वर जो इयररिंग्स गिरे थे। और मणि शिवजी है, तो मणिकर्णेश्वर ये शिव शक्ति पीठ है। और ये कहा जाता है नरकासुर जब महाभारत काल में इसी जगह में, इसी पर्वत में, जो ऐसा कहा जाता है उन्होंने 16,000 जो महिलाओं को बंधक बनाए थे, तो बंधक बना के इसी जगह में उन्होंने रखा था, और कृष्ण ने आके उनको चुराया था नरकासुर का वध करके। उसके बाद इन 16,000 जो महिलाएं हैं उनको फ्री किया था। तो इस पर्वत में उन 16,000 जो भी महिलाएं थे उनका कर्णेश्वर, मतलब उनका जो इयररिंग्स थे वो भी यहाँ छुपाए गए थे, ऐसा माना जाता है। तो इसीलिए भी ये नाम है कर्णेश्वर, टाइटल उससे भी है, तो मणिकर्णेश्वर। तो इस देवालय, इस मंदिर को भी जैसे 3 राजवंश के द्वारा ये मंदिर पुनरुत्थान हुआ है। पहला पाला राजवंश ने बनाया, फिर उसके बाद खेन राजवंश ने इसका मेंटेन किया, उसके बाद ध्वंस, अर्थक्वेक से ध्वंस होने के बाद जो अहोम राजाओं ने इसका पुनर्स्थापित करके इसका पूजा, आज भी इसका पूजा होती है। तो और जब युद्ध होता था, कामाख्या देवी को जितने भी सैन्य है वो कामाख्या देवी को पहले अपने आप को सरेंडर कर देते थे। पहले कामाख्या देवी की मंदिर की दिशा में वो लोग खड़े रहकर वहाँ पूजा करते हैं, उसके बाद युद्ध भूमि में वो लोग युद्ध शुरू करते हैं। तो इसके बारे में जिक्र खुद एक मुस्लिम हिस्टोरियन
सिहाबुद्दीन तालिश एक मुस्लिम हिस्टोरियन है, मुग़लों का हिस्टोरियन है, मुग़ल हिस्टोरियन है। तो उन्होंने एक किताब है, उसका नाम है फातिया इब्रिया। उस किताब में जो असमीज सोल्जर्स है वो किस तरह कामाख्या देवी को पूजते हैं उसके बारे में जिक्र किया है। मैं एग्जैक्ट जो है एक्सट्रैक्ट में पढ़ना चाहूँगी। किताब का नाम है फातिया इब्रिया और हिस्टोरियन का नाम है सिहाबुद्दीन तालिश। तो उन्होंने लिखा है, नो इन्वेडर ऑन फॉर्मर टाइम्स was successful in his enterprise of Assam. Invaders who entered Assam could hardly go back alive. A small number of Assamese people could checkmate thousands in battle. The Assamese commanders prayed in a body to Kamakhya. तो ये जो मुस्लिम हिस्टोरियन खुद कहता है किस तरह कुछ असमीज सैनिक, बहुत ज़्यादा नंबर्स में भी नहीं होते हैं, जब ये युद्ध भूमि में आते हैं बहुत ज़्यादा नंबर्स में ये लोग नहीं होते हैं, जबकि जो एनिमी फोर्सेस कई नंबर्स में हज़ारों होते हैं, और ये लोग इतना कम होते हुए भी ये जीत जाते हैं। और ये देखते हैं कि कोई भी जिंदा बच के वहाँ से ना निकले, ये भी देखते हैं। और एक कम संख्या के सैन्य हज़ारों संख्या की सैन्य को चेकमेट कर देते हैं, उनका हरा देते हैं। और क्यों? क्योंकि वो कामाख्या को पूजते हैं, कामाख्या का भक्त होते थे। तो ये मुस्लिम हिस्टोरियन खुद लिखते हैं इसके बारे में। तो आज के चर्चा इसी पे हम लोग समाप्त करते हैं। आगे हम जो भी आहूम राजवंश के जो भी कुछ युद्ध और जो भी कुछ रूलर सोल्जर्स, इनके बारे में जो बंगाल सुल्तानेट फोर्सेस के विरुद्ध और मुग़लों के विरुद्ध जो भी लड़ाई लड़े हैं, जो भी युद्ध में जीते थे विक्ट्रीज, उसको हम सेलिब्रेट करेंगे, उसको हम ऑनर करेंगे अगला कुछ एपिसोड्स में इस आहूम्स के ऊपर श्रृंखला में। नमस्कार।